अच्छा वकार भाई, हमारे माशरे में ना एक मिथ बनी हुई है कि मेरे पास सिफारिश नहीं होगी या रिश्वत नहीं होगी तो मैं कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, मुझे कोई पोजीशन या कोई जॉब वगैरह नहीं मिल सकती। आप माशाल्लाह अभी 31 ईयर्स आपने बोला कि, और ये कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं, हमने देखा है कि जो सीईओज़ होते हैं वो बड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं, काफ़ी सीनियर लोग होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो फिर बहुत तगड़ी सिफारिश होगी ना सीईओ बनने के लिए। तो हम्म। वो कैसे सीईओ बने आप ज़रा बताइएगा, ताकि ये बात तो क्लियर हो कि ये बात सही है या गलत, कि सीईओ बनने के लिए या तरक्की करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। यार देखो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हुँ, कि हमारे माशरे में ऐसा नहीं है कि लोगों की तरक्की के रास्ते में जो है वो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो मेहनत कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं सिफारिश का चक्कर चल रहा होता है, कहीं ना हुँ, कहीं बूट लिकिंग अक्सर कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो हो रही होती है। बट वो सिर्फ वो हकीकत नहीं है। हुँ, सो मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बैठ के बोल दूँ ना, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, तो हुँ, ये उन नौजवानों के साथ ज्यादती होगी जिनके साथ ये हुआ होगा। और हुँ, मैं बड़ा, क्योंकि मैं काम करता हूँ आगे, तो मुझे ये बात मालूम है कि अक्सर जो है वो रेफरेंस, सिफारिश, पीआर ओवर पावर करती है कॉम्पिटेंस को। लेकिन यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ ना, वो ये करना चाहता हूँ कि यार देखो, जब जब भी आपके रास्ते में हुँ, कोई भी इस तरीके का बैरियर आए ना, जहाँ पे आपको ये पता चले कि यार आप आपकी कॉम्पिटेंस पे आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा और आपको सिफारिश पे किया जाएगा, आप अपना रास्ता बदलें। मुझे पता है ये हुँ, रास्ता मुश्किल होगा। मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप में तकरीबन 11 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ। दिस इज़ माय 11th ईयर। हुँ, माशाल्लाह। मैंने एक डेकेड दिया है एसओएल को, बल्कि एसओएल ने अपना एक डेकेड दिया है मुझे। मैंने हुँ, क्या दिया है एसओएल को, एसओएल ने क्या मुझे बात अपना है। एक डेकेड दिया है। दिस वाज व्हेन 2000 आई केम टू एसओएल इन 2012। हुँ, और मैं आया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे कुछ कोई भी काम दे दें। और मुझे मुझे ना बहुत एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी और मैं एक बेचैन कैफियत के अंदर पहुंचा था। मैं, मुझे कुछ भी देते यार, मैं बीबीए कर रहा था उस हुँ, वक्त। तो मुझे जो काम मिला वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठने का, वॉलंटियर बनने का, लोगों के सर्टिफिकेट्स लिख के देने का, हुँ, हुँ, कॉल्स करके लोगों से ये अपडेट्स लेने का कि वो इवेंट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था। और मैंने किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझे बगैर मैंने हमेशा किया है, और मैं आज भी इसी अप्रोच के साथ चलता हूँ। मैं सीईओ कैसे बना? मैं सीईओ जो है वो कहते हैं ना कि when no one is when no one is running for the race, then you become the champion. So वाह! I would not say, I think there were very highly competent people around me. हुँ, और मेरे से पहले आप शिरीन आपा से मिले हैं, जी, जी, बिल्कुल, उमैर जालियावाला से भी मिले हैं। मेरे से बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क्स हैं जिन्होंने एसओएल को चलाया है। बेशक। सो मैं व्हेन आई बिकेम द सीईओ वाज राइट बिफोर 6 months बिफोर द कोविड टाइम्स। मैं कोविड से 6 महीने पहले ही इदारे का सीईओ बना था। और ऑफ कोर्स इट वाज, ये वो कहते हैं ना, पागलपन लेने का शौक हर किसी को नहीं होता। हुँ, हुँ, स्कूल ऑफ लीडरशिप इज नॉट अ बिजनेस फॉर अस। It's a very dear cause, it's a very dear mission to जी, us. जी। So हमने उसको कारोबार की नज़र से नहीं देखा। हम उसमें बड़े नुकसानात भी उठाते रहते हैं, पागलपंती में रहते हैं, पाकिस्तान घूमते रहते हैं। अभी भी हम रिसेंटली इतने सारे वाइल्ड सीन से मिल के आए हैं। यू आर वन ऑफ देम जी। माशाल्लाह से। आई एम हैप्पी कि मैं तुम तक नहीं पहुंचा लेकिन तुम मुझ तक पहुंच गए। हुँ, तो ये जो पागलपन का सफर है ना, ये किसी एक पागल टीम एक टाइम के लिए, एक जी, जी। ड्यूरेशन के लिए उठाती है। हुँ, सो वी आर वेरी अनकन्वेंशनल, हुँ, वेरी अनऑर्थोडॉक्स। उन्होंने कहा ना, सीईओज बड़े सीनियर होते हैं। जी, और जी। हमारे यहाँ एक फलसफा है, जिसको हम कहते हैं कि 30 के हो जाओ तो फिर सोचो कि तुम बाहर कैसे निकलोगे इदारे से, हाँ, बिकॉज इट बेशक। हैज़ टू रिमेन ए फॉर यूथ बाय बाय यूथ ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, तो जो नौजवान इस वक्त इदारे को चला भी रहे हैं, वो कोई 22 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 24 साल का है। क्या बात है। तो ये क्राइटेरिया की वजह से, और पैशन और हुँ, डेडिकेशन और उस काम को, उस मैडनेस को, उस रेवोल्यूशन को ओन करना was primarily my reason of becoming a CEO। और सीईओ हमारे यहाँ ना सिर्फ टाइटल है बार वालों को बताने के लिए कि हुँ, तुम हुँ। अभी मेरा नाम लगाओगे तो उसके नीचे जी, जी। लिख दो। दैट्स द ओनली सोल पर्पस। हमारे यहाँ कोई सेपरेट
सीईओ रूम नहीं बना हुआ, कोई अलग से नहीं बैठता, सब एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, एक जैसे काम करते हैं। तो जैसा एक सरबरा होता है कि जब मुश्किल वक्त आ जाए तो कोई एक बल्ली ले ले और फैसला करके जी बता दे कि जी क्या जी। करना है। तो आई थिंक दैट्स द रोल दैट सीईओ हैज इन स्कूल ऑफ लीडरशिप। और तो मेरा सफर तो ये था। मैं थोड़ा सा डेविएट कर गया तुम्हारे सवाल से। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं सिफारिश नहीं की होगी। सिफारिश बुरी चीज नहीं होती। बगैर मेहनत के सिफारिश करते रहना बुरी चीज होती है। हाँ सही। मैं तुम सब सोचो, तुम एक इदारे में बॉस हो और मैं वहाँ पे काम करता हूँ और मैं वहाँ बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आके बोलता हूँ सर प्लीज आप, मैं ना एक एक प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, आप, मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ सर, ये उसकी एप्लीकेशन जी है, जी। मैं इसको भरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इसमें मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप एचआर को बोलें कि वो मेरा नाम पुटअप कर दें वाइल्सी वालों को। ये सिफारिश है ना, जी जी। ये क्यों बुरी चीज है? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन कहाँ पे है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ सिफारिश करना चाहते हैं। रेफरेंस पूरी दुनिया में चलता है, पर्सनल रिलेशंस पूरी दुनिया में मेंटेन होते हैं, नेटवर्क पूरी दुनिया में काम आते हैं। दुनिया ने पढ़ाया ना आपको, वेस्टर्न कल्चर ने पढ़ाया ना आपको कि यार योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जी जी। ये क्या है? ये रेफरेंस है ना यार, आपको सही। रेफरेंस से काम भी मिलता है, आप रेफरेंस से दूसरों के पास जाते हैं, बिल्कुल आप ठीक है। रेफरेंस से मुलाकातें करते हैं, आप रेफरेंस से कॉल्स करवाते हैं, आप कॉल्स करते हैं, लेकिन इस सब के अंदर अपने आप को प्रूफ तो करो, अपनी मेहनत तो करो आप। अच्छा, जो बगैर मेहनत के, अब मैं उनके लिए जवाब दे देता हूँ जो जिनको ये तकलीफ होती है कि यार लोग सिफारिश पे आगे चले जाते हैं और मेहनत नहीं करते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, अगर आप एक शादी में गए तो खुदारा खाना निकालते हुए अपनी प्लेट में देखें, दूसरे की प्लेट में ना देखें, उसने कीड़ा डाला है या बिरयानी डाली है, ठीक है? अगर आप उसकी प्लेट में देखेंगे तो पीछे से आपकी प्लेट में भी कोई कीड़ा डाल के जाएगा और आपकी अपनी प्लेट पे नजर नहीं रहेगी। नंबर 2, पहली बात ये। तो अब आपका मसला, अब अगर आपने उसकी प्लेट में देखना बंद कर दिया तो आपका तो मसला खत्म हो गया, क्योंकि वैसे भी आपको उसकी प्लेट में देख के कोई खास अफाका नहीं हो रहा, आपका दिल ही जल रहा है और आप कोई अपनी जिंदगी में कोई मेहनत या अपनी जिंदगी में कोई अफाका क्रिएट नहीं कर रहे उस चीज से। दूसरी बात, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, जो लोग, ये कुदरत का कानून है, ये मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, जो लोग, और ये अल्लाह का कानून है, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्या आपने बड़ी, मैं सवाल करता हूँ आपसे भी और जितने भी लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को, क्या आपने बहुत पैसे वाले लोगों को, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोगों को, बहुत बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों को बेचैन नहीं पाया? बिल्कुल हमेशा पाया है ना। बिल्कुल। आपको बज़ाहिर लगता है कि बंदा बहुत आगे निकल गया है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। जो बगैर मेहनत के, जो बगैर एफर्ट करे, जो बगैर ईमानदारी के, जो बगैर अपनी वैल्यूज पे रहे, कोई भी चीज किसी और का हक मारने की कोशिश करेगा, किसी और का कुछ छीनने की कोशिश करेगा, वो कभी भी जिंदगी में बेहतर मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। तो आप, दूसरा तो चले, आप जिसको देख रहे हैं वो कर रहा है, वो कर रहा है, आप अपने अंदर झांक लें, कहीं आप भी उस रैट रेस में कहीं उसी तरफ तो नहीं भाग रहे कहीं। क्योंकि देखो सीधी बात है ना, ईमान क्या कहता है इंसान का? मेरा ईमान ये कहता है यार जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो किसी का बाप भी मुझे नहीं दे सकता। सही है। तो अगर मैं इस फलसफे पे और इस ईमान पे कायम हूँ, और अगर मुझे ये बात मालूम है कि रिस्क अल्लाह देता है, और मैं मुसलसल इसको दीवारों पे भी लिखता हूँ और किताबों में भी लिखता हूँ और जगह जगह पढ़ता हूँ और जगह जगह पढ़ाता हूँ, और बचपन से इस्लामियात में और पता नहीं कितने कोर्सेज के अंदर पढ़ता आया हूँ, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो इस जुमले का इम्तिहान तो तब है ना जब तुम्हें ये लग रहा हो कि कुछ तुम्हारा था और कोई तुम्हारे सामने से कोई वो लेके जा रहा हो, लेके चला गया, ठीक। अब तुम उसको बोलो ये लेके चला गया, ये सिफारिश, अल्लाह तूने मेरे साथ ही क्या किया, तो फिर वो ईमान कहाँ गया आपका? मैं सिर्फ ये बात, इसको फनल डाउन करने के लिए मैं सिर्फ छोटी सी बात बहुत, जवाब बहुत लंबा हो गया मेरा, आप इसको बाद में काट पीट कर दीजिएगा, बट जो छोटी सी बात है ना वो ये है यार कि तुम्हारी जिंदगी में ना तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा टाइम है। उस टाइम को इवैल्यूएट करो कि तुम्हारा हर लम्हा जो तुम गुजार रहे हो, क्या वो लम्हा तुमने अपनी बेहतरी के लिए सोचने में गुजारा, या वो लम्हा किसी और की जिंदगी को देखते हुए गुजार दिया? सही, क्या बात। इस लम्हे में तुम्हारी, एंथनी रॉबिन्स ने कहा था, मैं किताबें नहीं पढ़ता लेकिन मैंने एक जुमला पढ़ा था और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, वो अवेकन द जायंट विद इन, वो किताब है। मैं जब किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उस किताब को शुरू किया था, उसमें लिखा था
It is in the moments of your decisions that shapes your destiny. yeah, It is in the moments of your decisions ठीक, that shapes your destiny. इसको करेक्ट भी कर ली, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन मुद्दा यही है उस जुमले का या उस बात का जो रॉबिन्स ने बोली थी। जी, जी, सो आप अपना लम्हा देख लें, अपना लम्हा इवेल्युएट कर लें। लम्हे में बहुत कुछ हुआ है, लम्हे में अल्लाह ने बहुत कुछ किया है। हम लम्हे में पैदा हुए हैं, हमें हमारे पैदा होने के प्रोसेस को 9 महीने लगे, लेकिन हम पैदा एक ठक करके लम्हे में हुए। वो दैट पेन आवर मदर्स हैव गॉन थ्रू, इट वाज दैट, हम जिंदगी में आप पास्ट में देखते हैं ना, आप बोलते हैं यार वो एक दर्दनाक लम्हा था। प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं, वो चेक पॉइंट्स वो लम्हे हैं जिनके अंदर आपकी डेस्टिनी शेप हो रही होती है। सो अपने लम्हे को एवेल्युएट करें कि आपने क्या उसको सिफारिश को सोचने में गुजार दिया, क्या आपने किसी और को देखने में गुजार दिया कि वो जैसे भी गया ना यार, चोर बैठा है तो क्या करे, तुम्हारा काम नहीं है ना, तुम्हारा काम है अपने ऊपर फोकस करना, तुम अपना ईमानदारी से काम करो। अगर तुम फैसला ये कर रहे हो कि यार ये चोर है मैं भी चोरी कर लेता हूँ, तो एक गली में 5 चोर बैठने से ये फतवा नहीं मिल जाता कि छठा भी चोर होगा। तो अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट जारी रखें, अपने अल्लाह पे ईमान रखें। आपको अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी दी, आपका सफ़र दिया, आपका हिसाब किताब दिया है, आपसे आपका सवाल होगा, आप उस पर मेहनत करें।